जब हम इनविटेशन देते हैं और हमारी क्लोजिंग नहीं हो पाती है और कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि उनके हम आंसर किस तरीके से दें, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बताऊंगी जहां पर आप उन्हें वहीं पर ही ब्लॉक कर सकते हैं और आपकी अच्छे से क्लोजिंग हो सकती है। आप पेन डायरी नोट करके बैठना, पेन डायरी लेकर बैठना, पेन डाउन ज़रूर करना ताकि आपकी अच्छे से क्लोजिंग हो और आप ऑब्जेक्शन वहीं पर ही ब्लॉक कर दो अपने इनविटेशन देते समय। सबसे पहले ऑब्जेक्शन आता है कि मैम मैं सोचकर बताता हूँ या सोचकर बताती हूँ। अब आप सोचोगे कि ये क्या सोचकर बताएगा, तो आप या तो ये बोल दोगे ठीक है, तो वो आप उसका इंतज़ार करते रहोगे। शाम हो गई, अगला दिन आ गया, कल आ गया, लेकिन उसकी सोचना ही ख़त्म नहीं होता और उस समझ में नहीं आ पाता कि आप उसको आप उसका फॉलोअप लें या नहीं लें, या आप उन्हें कॉल करें या मैसेज पर बताएं। तो वहीं पर ये समझ में नहीं आता कि हम वहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर हम उसको कैसे हैंडल करें। तो जब आपको फ़ोन पर वो ये प्रोस्पेक्ट बोलता है कि मैडम मैं सोचकर बताता हूँ या सोचकर बताती हूँ, तो आपको क्या करना है, बोलना है आपको ओके डियर, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वैसे मुझे ये बताओ आप क्या सोचकर बताओगे कि पैसे के आपको काम करना है या नहीं करना है, या मतलब क्या सोचकर बताओगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसका क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है, मुझे आप इसका आंसर दो। तो वो बोलेंगे कि मैडम यहाँ पे पैसा लगेगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरे पास पैसा है नहीं और मम्मी पापा मुझे पैसे देंगे नहीं, तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ, यहाँ पर पैसे लगेंगे। ठीक है डियर, कोई बात नहीं, बिल्कुल सोचना आप इस बात को, आप अपने पापा से भी पूछना, अपनी मम्मी से भी पूछना। देखो जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा डाउट थे इस बात के कि मुझे पैसे लगाने चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मैंने बड़ी ही मुश्किल से अरेंज किए थे। मेरे हस्बैंड मैंने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं इस काम के लिए आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं दूँगा। तो डियर मैंने बहुत मुश्किल से अरेंज करे, कुछ अपने फ्रेंड्स से लिए, कुछ अपने मेरे मदर फादर नहीं हैं तो मैंने अपने थोड़े बहुत पैसे अपने भाई से लिए, और कुछ अपनी मैंने सिस्टर से अरेंज करके लिए कि मैं अपना कुछ काम स्टार्ट करना चाह रही हूँ और मैंने थोड़ा मेरे को काम स्टार्ट करना चाहती हूँ मैं, और मुझे थोड़े से पैसे दे दो आप, मैं आपको जैसी मेरी अर्निंग हो जाएगी मैं आपको पैसे दे दूँगी। तो उनसे मैंने उधार लिए, ठीक है। फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया और आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही मैंने काम स्टार्ट किया मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं यहाँ पर क्या काम करूँ, क्योंकि मैं क्योंकि इतने टेक्निकल भी नहीं हूँ और मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, तो मुझे कुछ नहीं समझ आता था यहाँ पर स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे 2 से 3 महीने, 4 महीने, इवन 6 महीने भी निकल गए मेरे, और मेरे पास मुझे कुछ नहीं समझ आया काम का, मतलब मैं ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं डाल पाती थी, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं और मैं घर का काम भी होता है करना। तो बहुत सारे रीज़न है की वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती, मैं 3 से 4 घंटे ही काम कर पाती हूँ इसमें, ठीक है। फिर धीरे धीरे मेरे को काम समझना है, मैंने कहा मैंने पैसे लगा दिए लेकिन मुझे काम तो करना ही है यहाँ पर। तो मैंने धीरे धीरे जैसे यहाँ पर काम को समझने की कोशिश करी, सब कुछ मैंने ट्रेनिंग जो ली, पहले मैं सिर्फ ट्रेनिंग देखती थी, लेकिन फिर मैंने बाद में ट्रेनिंग को देखा, उनके नोट्स बनाए, उनको समझा, उनको लर्निंग करने की कोशिश की। फिर मेरे अंदर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता चला गया, थोड़े थोड़े मेरी स्किल्स शार्प होने लगी, और जब मैंने आज उनको मेरी अच्छी इनकम हो गई है, तो आज मैंने उन लोगों को जिससे मैंने पैसे लिए थे वापस दे दिए। और अब मैं जब उनसे ये बात कहती हूँ ना कि मेरी इतनी अच्छी इनकम होती है, मेरी 50,000 पर मंथ इनकम हो जाती है, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के कि मैं एक हाउसवाइफ होते हुए भी, घर में रहते हुए भी इतनी अच्छी इनकम जनरेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है। तो अगर पैसे नहीं हैं तभी हम इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, अगर पैसे होते तो हम यहाँ पर कभी भी नहीं आते। तो पैसे होते नहीं हैं, पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। जब आप पैसे अरेंज कर लोगे तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मौका मिलेगा ग्रोथ का, प्लस लर्निंग का, प्लस स्किल शार्प करने का।
तो अब आप सोचिए कि आपको काम करना है या नहीं करना। इस तरीके से आप यहाँ पर ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है तो आप एक स्टूडेंट की जर्नी बता सकते हैं, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मैं एक अपने हाउसवाइफ के नज़रिए से बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्शन कि आपने तो अभी काम स्टार्ट किया है, आपको तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मैं आपके साथ नहीं ज्वाइन करना चाहता, मैं आपके मेंटोर यानी कि अपलाइन के साथ ज्वाइन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो उनसे कहिए ठीक है डियर, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, आप मेरे अपलाइन के साथ करना चाहते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। कभी भी आपको आपके अपलाइन या मेंटोर की बुराई नहीं करनी है यहाँ पर, ना ही उन्हें ये कहना है कि मेरे अपलाइन तो बहुत बड़े लेवल पर हैं, मैनेजर लेवल पे हैं या सोअरिंग मैनेजर लेवल पर हैं, वो आपको इतना समय नहीं दे पाएंगे, तो समय नहीं दे पाएंगे जितना आपको मैं समय दे पाऊँगी। आपको ऐसा नहीं बोलना है, आपको ये बोलना है कि कोई बात नहीं डियर, अगर आप उनके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको मेरे साथ साथ मेरी अपलाइन की भी हेल्प मिलेगी, प्लस उनकी गाइडेंस भी मिलेंगी। सिस्टम तो सेम मिलेगा, जैसे मुझे सेम मिला है सिस्टम, आपको भी सेम मिलेगा। जब आप अपनी टीम बिल्ड करोगे तो आप ये भी सोचिए कि जब आप अपनी टीम बिल्ड करोगे तो आपको भी अगर यही सिचुएशन आपके सामने आती है, कोई आपसे भी यही कहता है कि मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं करके आपके अपलाइन के साथ ज्वाइन करूँगी, तो आपको कैसे फीलिंग आएगी ये, ठीक है ना। तो बाकी मर्ज़ी आपकी है, ठीक है। आपको अगर आप मेरे अपलाइन के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये ऑब्जेक्शन हैंडल हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी। अब आपको यहाँ पर क्या बोलना है, आपको क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, आंसर नहीं देना है इसका। आप ये बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो कहेगा, सामने से बोलेगा कि मैम वो इन्वेस्टमेंट के पैसे वैसे लगाने पड़ते हैं और पैसे लगाने पड़ते हैं और यही इन्वेस्टमेंट होती है। नो डियर, ये इन्वेस्टमेंट ये नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसके अंदर आप कहीं पर पैसा लगा देते हो, इंस्टेंट आपको कुछ नहीं मिलता है। इन्वेस्टमेंट वो होती है, ठीक है। जैसे कि आपने अभी आप मान लीजिए स्टूडेंट हैं आप, ठीक है, आपकी बात एज स्टूडेंट से हो रही है, आपका प्रोस्पेक्ट स्टूडेंट है, तो आपने उनसे पूछा कि अभी आप स्टूडेंट हैं, आपने 12th क्लास तक पढ़ाई की है, आपने प्राइवेट स्कूल से करी है या गवर्नमेंट स्कूल से करी है, ठीक है ना। आपके फादर ने उस पर इन्वेस्टमेंट पैसा लगाया है और बदले में आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है। अभी आप ग्रेजुएशन की डिग्री लोगे, उसमें भी 3 साल लगेंगे और आपने पर ईयर वहाँ पर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा, लेकिन अभी आपको इंस्टेंट कुछ नहीं मिला, ठीक है। जब आप 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री ले लें और हो सकता है आपको 15-20 हज़ार रुपये की 3 साल बाद जॉब मिल जाए, ठीक है ना, वो होती है इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पर फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, बल्कि परचेजिंग होती है। अब परचेजिंग का क्या मतलब होता है, जैसे आप एक एप्पल के स्टोर पर गए, आपने वहाँ से आईफोन ख़रीदा, आपने शॉपकीपर को 1 लाख रुपए दिए, उसके बदले शॉपकीपर ने आपको फ़ोन दे दिया, ठीक है ना। तो उसके बदले शॉपकीपर ने आपको फ़ोन दे दिया, तो वो हो गई परचेजिंग। आपने कुछ पैसे दिए, उसके बदले में आपको फ़ोन मिला, आपने इन्वेस्टमेंट थोड़ी की है, वहाँ पर नहीं की ना। तो ऐसे ही फॉरएवर के अंदर आप कुछ पैसे का कुछ क्राइटेरिया होता है जिससे आप वहाँ पर प्रोडक्ट लेते हैं, पैसे देते हैं और उसके बदले आपको कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परचेजिंग होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। ये क्वेश्चन आप इस तरीके से आंसर दोगे तो वहीं पर ही आपका ऑब्जेक्शन ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद होता है काम क्या करना है। मैडम कुछ तो बताइए कि काम क्या करना होता है। तो यहाँ पर आपको कोई एग्जाम्पल नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको
बोलना है कि डियर देखो यहाँ पर आपने अभी सेशन देखा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर काम जो है प्रमोशनल वर्क का ही होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग करनी सिखाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपको ये देखो 160 प्लस देशों में ये कंपनी रन कर रही है और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो इसको समझना इतना आसान नहीं होगा। एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए भी हमें 3 साल का टाइम लगता है। ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको समझना एक वेबिनार में 30 मिनट्स में या 90 मिनट्स में पॉसिबल नहीं है। आप जैसे यहाँ पर बिलिंग करेंगे, आप हमारी टीम में ज्वाइन करेंगे, आपको पूरा एक एक्सेस दिया जाएगा काम को सीखने के लिए। आप लर्निंग करेंगे प्लस इम्प्लीमेंट करेंगे। आप यहाँ पर 80% लर्निंग करेंगे और 20% इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप जितनी लर्निंग आपकी शार्प होगी उतनी ही आपकी अर्निंग ग्रोथ होगी। बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा ऊपर आपको कुछ नहीं समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट तो नहीं बेचने पड़ेंगे मैडम यहाँ पर। तो आप उनको ये बोलिए कि देखिए यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचने बूचने का काम नहीं है। यहाँ पर आपने मेरी सोशल मीडिया की प्रोफाइल देखी है, क्या मैं आपको लग रहा है कि मैं कोई थैला उठाकर यहाँ पर बेचने का वाला काम कर रही हूँ कि प्रोडक्ट ले लो, एक के साथ एक फ्री ले लो, एक के साथ एक फ्री ले लो, इस तरीके का आपने कहीं देखा है? नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने बूचने का काम नहीं है। तो आप इस बात को टेंशन मत लो कि यहाँ पर प्रोडक्ट बेचने बूचने का काम है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे तो आपकी क्लोजिंग अच्छे से होंगी। इन बातों को आप ध्यान से पेन डाउन कर लिया है आपने, तो इनको 1-2 बार रिवाइज़ करना। उसके बाद जैसे ही कोई ऑब्जेक्शन आता है तो फ़ोन पर तुरंत उसको हैंडल करने की कोशिश कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो टीम के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।